अल्लाहुम्मा अतिमनी मिन तय्यिबातिका व बारिक ली फ़ीहा वजअलनी मिनश-शाकिरीन अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मीरब्स किचन। सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ एक ज़ायकेदार कदम। आइए बनाते हैं कुछ ख़ास आपके अपने मीरब्स किचन में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करूँगी एक बहुत ही मज़ेदार यमी सी मार्बल केक की रेसिपी, जो कि बिल्कुल परफेक्ट और इजी तरीके से हम बनाकर तैयार करेंगे। लेकिन वीडियो को एंड तक कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि आपकी रेसिपी, आपका केक भी बिल्कुल परफेक्ट और यमी बनकर तैयार हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक नीट एंड क्लीन बाउल में हम ले लेंगे 2 अंडे और इसमें हम ऐड कर देंगे हाफ़ कप शुगर पाउडर। तो नॉर्मल चीनी जो होती है घर की, मैंने उसको पीस लिया है ग्राइंडर में और इसको हम 2 से 3 बैचेस में ऐड करेंगे और साथ में हम इसको अच्छे से बीट करते रहेंगे। तो हमें इसको हाई स्पीड पर ही बीट करना है और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे वनीला एसेंस। तो 1 टीस्पून इसमें हम वनीला एसेंस ऐड करेंगे, जो कि अंडों की स्मेल ख़त्म करने के काम आता है और ज़बरदस्ती इसमें खुशबू अरोमा पैदा करता है। तो यहाँ पे हम अंडों को अच्छे से बीट करेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल लाइट होता जाएगा कलर में भी और बिल्कुल सॉफ्ट होता जाएगा, फ्लफ़ी होता जाएगा। तो हमें इसको यहाँ पर 8 से 10 मिनट अच्छे से बीट करना है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे कुकिंग ऑयल। कोई सा भी फ्लेवरलेस आप इसमें ऑयल ऐड कर सकते हैं। हाफ़ कप मैंने इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। तो ऑयल ऐड करके जस्ट इसको हम 5 से 6 सेकंड के लिए ही बीट करेंगे। ओवर बीटिंग की तरफ नहीं जाएंगे वरना अंडे बैठ जाते हैं। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 कप गंदम का आटा और इसमें मैंने 2 टीस्पून ले लिया है बेकिंग पाउडर और 1 टीस्पून बेकिंग सोडा और इसको हम 2 to 3 बैचेस में ऐड करेंगे और थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे और इसकी हम मिक्सिंग करते जाएंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। एक साथ ही आप इसमें आटा ऐड मत कीजिएगा, अदरवाइज़ आपके अंडे जो हैं उस फ़ौरन से बैठ जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ऐड करेंगे और मिक्स करते जाएंगे। तो अब जो है आपको सारा काम बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से करना है, हल्के हाथों से करना है। तो अब हमारा बैटर जो है वो काफ़ी थिक लग रहा है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क। तो यहाँ पर मैंने नॉर्मल टेम्परेचर का मिल्क लिया है, रूम टेम्परेचर का, और तकरीबन हाफ़ कप मैंने इसमें ऐड कर दिया है और अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसमें मिल्क ऐड करेंगे इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी लाने के लिए। तो इसमें मैंने मज़ीद दूध ऐड कर दिया है। तो तकरीबन टोटल इसमें मैंने 1 कप मिल्क का ऐड किया है। तो यहाँ पर हमारा बैटर जो है वो तैयार हो चुका है। हमें इसी तरह की इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए और अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे 2 पार्ट्स में। तो यहाँ पर हाफ़ बैटर मैंने एक बाउल में ले लिया है और इसमें हम ऐड कर देंगे कोको पाउडर, क्योंकि हमने मार्बल केक बनाना है तो इसके लिए हम इसमें कोको पाउडर ऐड करेंगे। तो 3 टेबल स्पून इसमें मैंने कोको पाउडर ऐड किया है। मिक्स करेंगे और इसमें हम मिल्क ऐड करेंगे, क्योंकि हमने कोको पाउडर ऐड किया है तो ये हार्ड हो जाएगा। तो इसको बेस्ट कंसिस्टेंसी में लाने के लिए हम इसमें मिल्क ऐड करते जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर पहले 1 टेबल स्पून ऐड किया है, तो मज़ीद इसमें मैं 1 टेबल स्पून और मिल्क ऐड करूँगी, क्योंकि अभी भी ये मुझे हार्ड लग रहा है। तो टोटल इसमें मैंने 2 टेबल स्पून मिल्क ऐड किया है और बस सॉफ्ट हैंड से ही इसको हम इतना ही मिक्स करेंगे कि ये अच्छे से मिक्स हो जाए, ओवर मिक्सिंग की तरफ नहीं जाएंगे। और यहाँ पर मैंने ले लिया है एक कांच का बाउल, जो कि माइक्रो सेव है, और इसको मैंने ऑयल से ग्रीस करके मैदा डस्ट कर लिया है, जिससे ये बिल्कुल बटर पेपर की तरह काम करेगा। और अब हम इसमें पोर कर देंगे वनीला का बैटर। तो हम इसको 1 बाय 1 इस पर फैलाते जाएंगे। तो पहले हमने वनीला बैटर ऐड किया है और सेकंड लेयर जो है वो हम इस पर चॉकलेट बैटर की लगाएंगे। तो यहाँ पर हम सेकंड लेयर भी डालकर इसको फैला देंगे और इसके बाद अगेन से हम इस पर वनीला लगाएंगे लेयर। तो बस 1 बाय 1 हम इस पर इसी तरह से लेयरिंग करते जाएंगे, जिससे एक बहुत ही ज़बरदस्त सा इस पर पैटर्न बन जाएगा।
और अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान रेसिपी है और टाइम भी इसमें बहुत कम लगता है। सिंपल है लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है। तो बच्चे इसके दीवाने हो जाएंगे और रोज़ डिमांड करेंगे कि आप उनको मार्बल केक खिलाएं। तो ये रेसिपी आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और बिल्कुल एग्जैक्ट इसको आप फॉलो करेंगे तो फेल होने के चांसेस ही नहीं हैं। तो बस यहाँ पर मैंने सभी सारा बैटर जो है वो 1 बाय 1 इस पर लेयरिंग कर दी है, और लास्ट में अब हमारा थोड़ा सा बैटर रह गया है जो चोको वाला है, कोको पाउडर वाला है, तो हम इस पर वो भी ऐड कर देंगे। और लास्ट में हम इसमें वंस अगेन वनीला बैटर ऐड कर देंगे, और फाइनली हमारा जो बैटर है वो तैयार है केक होने के लिए। तो मैंने ओवन को प्री हीट कर लिया था 170 डिग्रीज़ पर, और बेक कर लेंगे इसको 30 to 35 मिनट्स के लिए। तो सेम आप इसको पतीले या कढ़ाई में भी कर सकते हैं। तो 35 मिनट्स के बाद आप इसको टूथपिक इंसर्ट करके ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो अगर टूथपिक पिक क्लियर आए इट मीन्स आपका केक जो है वो बिल्कुल डन है। तो यहाँ पर हमारा केक बन चुका है, क्लियर है। तो इसको हम डीमोल्ड कर लेंगे। तो देखिए बहुत ही आसानी से ये डीमोल्ड हो गया है, और देखिए आप इसका टेक्सचर बिल्कुल सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। तो जब केक आप का बेक हो जाए तो इसको आप 1 घंटे के लिए ज़रूर रेस्ट दें, जिससे ये काटते टाइम में इसके क्रम्स नहीं निकलेंगे। और देखिए मैं आपको कट करके चेक करवा रही हूँ। वाओ माशाल्लाह, कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर है और इसकी लुक है, कितने ज़बरदस्त इसमें लेयरिंग आई है, और कितना ज़बरदस्त था ये हमारा मार्बल केक जो है वो तैयार हुआ है। तो अब बस इसको हम कट कर लेंगे। आप अपनी पसंद से अपनी मर्ज़ी की जैसी कटिंग करना चाहें कर सकते हैं। इसको टी के साथ इंजॉय कर सकते हैं, नाश्ते में इंजॉय कर सकते हैं, इवनिंग टी में इंजॉय कर सकते हैं, मेहमानों को सर्व कर सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। ये आपके बहुत ही काम आने वाली रेसिपी है। आप इसको ज़रूर बनाकर तैयार कीजिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैं आपको चेक करवा रही हूँ करीब से, इसका टेक्सचर कितना सॉफ्ट बना है आप देख सकते हैं। मैं इसको प्रेस कर रही हूँ तो अपनी पोजीशन पर वापस जा रहा है। इट मीन्स कि ये परफेक्टली बेक हुआ है, परफेक्टली बनकर तैयार हुआ है, और ज़बरदस्ती इसमें मार्बल लुक भी आ रही है। तो मेरे तोड़ने से आपको पता चल रहा होगा कि ये कितना सॉफ्ट बना है, एकदम जालीदार बनकर तैयार हुआ है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार यमी यमी सा मार्बल केक बनकर हो चुका है तैयार। आप देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो आप भी मेरे तरीके से मार्बल केक की ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी, और आप मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं कमेंट में बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अगली खुशबू अगले जायके के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।